सब मिलजुल करके एकदम तेजस्वी जी को सरकार बनाने का जयकार करेंगे। आप नजर उठा के देख लीजिए, अति पिछड़ा के जो साथी आए हुए हैं इनमें कितना जोश है। श्री लालू प्रसाद यादव के सामने वो झुकने का काम किया। और हम जा रहे हैं यही बोलने के लिए कि हमको जिताना है, इस भी नेता को जिताना है। हमको वृद्धा पेंशन 1500 के महीना होगा। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं बीपीएम टाइम्स बिहार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है बिहार की राजधानी पटना में और मैं पटना के वीरचंद पटेल पथ पर स्थित मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में हूँ, जहां पर कि राष्ट्रीय जनता दल के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया है। तो अब से थोड़ी देर में इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शिरकत करेंगे। मेरे ठीक पीछे आप एक कार्यकर्ता को भी देख रहे होंगे, मैं उनसे बात करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप ठाकुर। कहाँ से आए हैं? पीरपैती से। कहाँ से? पीरपैती से, प्रखंड अध्यक्ष पिछड़ा प्रकोष्ठ। किस मकसद से आए हैं यहाँ पर? आए हम लोग तेजस्वी जी को सरकार बनाने के मकसद से। अच्छा, आपको लगता है कि अगली बार तेजस्वी जी की सरकार बन जाएगी? जी जी जी, एकदम इसमें कोई दो मत नहीं है। इस बार एकदम किसी भी कीमत में हम लोग सब मिलजुल करके एकदम तेजस्वी जी को सरकार बनाने का जयकार करेंगे। तो सुन रहे थे आप इस सज्जन को। तो इस वक्त जहां मेरी मौजूदगी है, यह एक रैली है, अति पिछड़ा समाज की रैली है, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय जो जनता दल का अति पिछड़ा प्रकोष्ठ है उसके द्वारा आयोजित की गई है। हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि इस रैली में आयोजित भीड़ को आप दिखाइए, लोग कितने तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं। मिलर हाई स्कूल का ग्राउंड लगभग पूरा भर चुका है। मैं बात करूँगा, हमारे साथ जो कुछ लोग हैं उनसे मैं बात करूँगा। सर, कहाँ से आए हैं? हम लोग तो पटना से। ये जो रैली हो रही है, इस रैली का मकसद क्या है? 20 वर्षों से गूंगी, बहरी, अपाहिज और मानसिक रूप से खत्म सरकार है। अब एक तेज मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को हम लोग बनाना चाहते हैं। तो अगली बार जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अब की बार जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें क्या लगता है आपको कि अति पिछड़ा समाज जो है वो आरजेडी के साथ पूरा एकदम से एकजुट होकर आएगा? आप नजर उठा के देख लीजिए, अति पिछड़ा के जो साथी आए हुए हैं इनमें कितना जोश है और सरकार के प्रति कितना आक्रोश है और तेजस्वी के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है। अभी हाल ही में मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया था, जिसकी मांग आपकी पार्टी कई सालों से कर रही थी। तो इस बात का क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? क्योंकि नीतीश कुमार भी क्रेडिट ले रहे हैं, तो जातिगत जनगणना जो होने वाली है उसका क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? क्रेडिट कोई भी मांगता हो वह गलत है, इसलिए कि यह सिंगल हम लोग की मांग थी और हम लोग का प्रयास ही हुआ। आप सुन रहे थे कि सज्जन बता रहे थे कि क्रेडिट जातिगत जनगणना का चाहे जो भी ले, लेकिन उनकी ये जो पार्टी है वो लगातार राष्ट्रीय जनता दल इस मामले में हमेशा से मुखर रही। हम और भी लोगों से बात करेंगे जो इस रैली में अति पिछड़ा समाज की रैली है उसमें शिरकत करने आए हैं। लेकिन आपको बता दें कि अति पिछड़ा समाज की ये जो रैली राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आयोजित की गई है, उसको पिछले दिनों में मोदी सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराने के फैसले से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि अति पिछड़ा समाज को अपनी तरफ एकजुट करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल अब इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है और उसमें अति पिछड़ा समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व हो रहा है और उसमें लोग आ रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ रहे हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ धनीक लाल यादव। बाबूबढ़ी विधानसभा से हम आते हैं। मेरा नाम धनीक लाल यादव, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता बाबूबढ़ी, क्षेत्र संख्या 35 आते हैं, जिला परिषद क्षेत्र। हमको एक बात बताइए, जातिगत जनगणना की मांग आप लोगों की जो पार्टी है कई दिनों से उठा रही थी, लेकिन अब मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना को पास कर दिया है और कहा है कराने के लिए। सुना जाए, श्री लालू प्रसाद यादव जी जनगणना के महापुरोधा रहे और इन्हीं के इस बार
हार जो हुआ है वहाँ या सोशलिस्ट का जीत हुआ है। नरेंद्र मोदी झुकने का काम किया श्री राष्ट्रीय जनता दल श्री लालू प्रसाद यादव के सामने, और श्री लालू प्रसाद यादव भी आज नहीं बहुत दिन पहले यह जातीय गणना कराने का काम किया और तेजस्वी यादव की अपने सरकार में भेजने का काम किया। और केंद्र सरकार श्री नरेंद्र मोदी, नड्डा और ये अमित शाह झुक गए हमारी सरकार के सामने, श्री लालू प्रसाद सामने, और पिछड़ा दलित पिछड़ा शोषित पीड़ित का नेता श्री लालू प्रसाद यादव के सामने वो झुकने का काम किया। और राष्ट्रीय जनता दल पूरे भारत में श्री लालू प्रसाद यादव और ये क्या कहते हैं अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री, इनके सामने में झुकने का काम किया वह नरेंद्र मोदी की सरकार। आप सुन रहे थे इन कार्यकर्ता को, मेरे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे बहुत सारे युवा कार्यकर्ता वो मंच पर कुछ कह रहे हैं मंच से, और वो लग रहा है ऐसा कि गीत को बंद करने की मांग कर रहे हैं। हम इस रैली में अभी से आगे भी आपको इस रैली का अपडेट देंगे। लोग आने शुरू हो गए हैं, करीब मिलर हाई स्कूल का ये ग्राउंड भर चुका है। अब से थोड़ी देर में तेजस्वी यादव यहाँ आएंगे और वो रैली को संबोधित करेंगे। लेकिन जातिगत जनगणना के बाद से अति पिछड़ा समाज को लेकर यह राष्ट्रीय जनता दल की पहली रैली है, और ऐसा लगता है कि यह जातिगत जनगणना का प्रभाव ही है। आगे देखते रहिए हमारे साथ। मैं था नीरज प्रियदर्शी, कैमरे पर मेरे साथ थे राजीव कुमार सिन्हा। शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूँ नीरज प्रियदर्शी और इस वक्त मौजूद हूँ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के ठीक बाहर। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आज अति पिछड़ा बचाओ महारैली का आयोजन किया जा रहा है। मेरे ठीक पीछे आप कुछ महिलाओं का एक जत्था देख रहे हैं जो माथे पर कलश लेकर जा रही हैं कहीं। हम उनसे जानेंगे कि माथे पर कलश लेकर कहाँ जा रही हैं, क्योंकि राजनीति में ऐसा पहली बार हमें देखने को मिल रहा है कि कार्यकर्ता जो हैं वो किसी पूजा पाठ या किसी जल चढ़ाने के मकसद से कहीं नहीं जा रही हैं, बल्कि राजनीति में कलश का उपयोग हो रहा है। और आखिर वो लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग कहाँ जा रहे हैं सर? तेजस्वी यादव कहाँ जल चढ़ाए जा रहे हैं? तेजस्वी यादव के रैली में जा रहे हैं। तो जल लेके कहाँ जा रही हैं? महिला लोग संकल्प लिए हैं कि हम लोग तेजस्वी यादव को आपकी सरकार में लाना है। सुन रहे थे आप इस चर्चा को, ये बोल रहे थे कि उन महिलाओं ने संकल्प लिया है कि वो लोग इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और उसी संकल्प के साथ वो मटके में यानी कि कलश में जल लेकर आगे बढ़ रही हैं। चलिए अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगा आगे बढ़ें और दिखाएं, उन महिलाओं से हम बातचीत करते हैं। रोकिए। तो हमारे साथ जो ये महिलाएं हैं कलश लेकर जा रही हैं, कहाँ लेकर जा रही है कलश चाची? जा रहे हैं ईसवी नेता के पास में, तेजस्वी नेता के पास में। हाँ। क्या बोलने के लिए? हम जा रहे हैं यही बोलने के लिए कि हमको जिताना है, ईसवी नेता को जिताना है। हमको वृद्धा पेंशन 1500 के महीना होगा। हाँ 1500। और ये कलश काहे रखी हैं? तो लगता है कि जब पूजा पाठ में लोग ऐसा कलश यात्रा निकालता है, आप लोग कौन सा पूजा पाठ कर रहे हैं? यही से हम यही पूजा पाठ कर रहे हैं, खुशी से उसको जिताना है। हाँ कलश लेके। कलश से क्या हो जाएगा? क्या होगा? पैसा मिलेगा, बढ़ेगा तो 400 रुपया देता है वृद्धा पेंशन में, है ना? हाँ तो 400 रुपया से क्या होगा? आपको लगता है कि ये कलश होने से हो जाएगा, आपका पैसा बढ़ जाएगा कलश लेके जाने से? हाँ बढ़ जाएगा। आपका नेता कौन है? हाँ आपकी नेता कौन है? कौन है? हमको उमा देवी। उमा देवी। हाँ देखिए चाचा पीछे से कह रहे थे तेजस्वी यादव। हम चाहेंगे अपने कैमरा पर्सन से दिखाएं ये रैली का जो पोस्टर है। ये महिलाओं ने ठाना है इस बार तेजस्वी की सरकार बनाना है। ये अति पिछड़ा बचाओ तेजस्वी सरकार बनाओ रैली के तहत ही ये महिलाएं अपना कलश लेकर जा रही हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूँगा अब वो पीछे घूम जाएं और वो दिखाएं जो पीछे जा रही जो कलश यात्रा है जो कि तेजस्वी की रैली की तरफ जा रही है। और देखना है कि तेजस्वी यादव अब से थोड़ी देर बाद जब आएंगे और इन महिलाओं को संबोधित करेंगे तो ये उनसे क्या कहेंगे।